हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मेरा कल का वीडियो देखने के बाद आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है और कितने टाइप्स के कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। तो कंज्यूमर अवेयरनेस से पहले हमें ये जो वर्ड है अवेयरनेस, इसका मीनिंग जानना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस? अवेयरनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना। इफ़ यू हैव अ रिमोट कंट्रोल एट योर होम and you are not knowing all the functions of this remote control, इसका मतलब ये है कि आप इस कंप्यूटर के बारे इस रिमोट कंट्रोल के बारे में अनअवेयर हैं और आपके घर में कोई और फैमिली मेम्बर है, उसको इस रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड सारे फंक्शंस आते हैं। इसका मतलब ही और शी इज़ हैविंग कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ दिस अबाउट दिस रिमोट कंट्रोल। तो कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होती है? अगर आपको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी है, देन यू आर अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड ड्यूटीज़। आप अवेयर कहलाए जाएं। अगर आपको अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है, दैट मीन्स यू आर अनअवेयर। तो अगर आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे आए हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस कैंपेन है जो कि टीवी पर और न्यूज़पेपर्स में बहुत आपने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। अच्छा, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो इसको कंज्यूमर के राइट्स को या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्फोर्स किए गए, जिसमें सबसे पहले आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इस सो ऑन, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। फिर 1986 में एक एक्ट आया जो कि मेनली कंज्यूमर को पर ही फोकस किया गया और उस एक्ट का नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट का जो एमेंडेड फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये आपके सिलेबस में है और ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब आया तो इसने कहा कि हम सिर्फ गुड्स से रिलेटेड प्रोटेक्शन नहीं देंगे। आपने सामान ख़रीदा और किसी ने आपके साथ चीट किया तो नहीं, आपने कोई सर्विसेज अवेल की, आप डॉक्टर के पास गए, आप किसी टीचर के पास गए, आपको चीट किया गया, फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो उस केस में भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाकर उसमें आप जो थ्री टायर जुडिशियल सिस्टम है उसको कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें कहा गया कि हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हुई हैं इसमें। और दूसरी बात कही गई, पहली बार 3 टायर सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई। 3 टायर सिस्टम यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही हमें 6 राइट्स के बारे में भी बताया गया है। अब वो 6 राइट्स क्या हैं? फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड या राइट टू चूज़। फोर्थ राइट है राइट टू बी हर्ड। फिफ्थ राइट है आपका राइट टू सीक रेड्रेसल और सिक्स्थ राइट है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये हमारे 6 राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education और awareness। इन 6 राइट्स को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी क्या है?
राइट टू सेफ्टी का ये मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको सेल कर रहा है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन सेलर को एक कंज्यूमर को देनी चाहिए, ये कंपलसरी है। वो प्रोडक्ट हैज़ार्डस तो नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये सारी जो है चीज़ें सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें एक कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जांपल है गैस सिलेंडर का कि जब आप घर लाते हैं और अगर वो सील्ड नहीं है तो ये कंज्यूमर राइट, आपका जो राइट टू सेफ्टी है उसका वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट आपका है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर एक कंज्यूमर का ये अधिकार होता है कि उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हर एक इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आ गई? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस तो नहीं लेना है, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी सर्विसिबिलिटी कितनी है, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेलर को बेचते टाइम कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी है। दिस इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर वो ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं बता रहा है तो यानी आपके जो राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसका वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट आपका राइट है राइट टू बी एश्योर्ड और राइट टू चूज़। भाई आप मार्केट गए, आपको परफ्यूम परचेज़ करना था, परफ्यूम परचेज़ करना था तो बहुत सारे परफ्यूम शॉपकीपर के पास थे, आपको जो पसंद था वो भी उसके पास था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, तो उसने फर्स्ट शेल्फ पर आपको सारे वो ब्रांड्स दिखाए जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। वो वाला प्रोडक्ट उसके पास था जो आपको परचेज़ करना था, लेकिन उसने वो आपको प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको लेना भी ज़रूरी है तो आप उसी में से कोई जो आपको समझ में आएगा उस टाइम ले लेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ? राइट टू चूज़, ये जो आपका राइट है इसका वायलेशन हुआ, क्योंकि शॉपकीपर ने एनी हाउ फोर्सफुली वो प्रोडक्ट आपसे ख़रीदवाया जो वो बेचना चाहता था, उसने वो प्रोडक्ट नहीं आपको ख़रीदने दिया जो आप परचेज़ करना चाहते थे। तो इसे कहते हैं राइट टू चूज़ और राइट टू बी एश्योर्ड। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। अब आपको जैसे मैंने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल दिया था, आप एक प्रेशर कुकर मार्केट से लाए और वो घर में आकर फट गया। अब आप शॉपकीपर के पास गए कि देखो भैया हम ये तुम्हारे यहाँ से प्रेशर कुकर परचेज़ किया था और ये तो फट गया है, आप क्या होगा? तो उसने कहा कि भाई हमने तो मैन्युफैक्चर किया नहीं था, हम तो सिर्फ मामूली से दुकानदार हैं, हमने होलसेलर से लिया था, आप होलसेलर से बात कर लीजिए। उसने होलसेलर का नंबर दिया, आपने होलसेलर को कांटेक्ट किया, होलसेलर ने कहा भैया हमने तो बनाया नहीं था, हमने तो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा था, आप मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए। आप मैन्युफैक्चरर के पास गए तो मैन्युफैक्चरर ने कहा ठीक है सारे पार्ट्स तो हमने बनाए थे, लेकिन ये जो आपकी सीटी बर्स्ट हुई है ना, ये हमने बाहर एक कंपनी को दिया था, आउटसोर्सिंग कराई थी, ये वाला पार्ट हम बनाते ही नहीं है। आउटसोर्सिंग का नंबर जब आपको मिला, आपने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो मेन मैन्युफैक्चरर तो वही हैं, हमसे उन्होंने जैसा कहा था हमने वैसा बना के दे दिया, अब उसकी ज़िम्मेदारी तो उनकी है। तो यानी कंज्यूमर जगह डोर टू डोर जा रहा है लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, यानी राइट टू बी हर्ड का वायलेशन हो रहा है। तो राइट टू बी हर्ड मतलब कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसकी कही हुई बात को, उसकी कोई ग्रीवेंस है उसको सुना जाए। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी कहा गया कि हर एक कंपनी का एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए जहां पर कंज्यूमर अपनी बात को रख सके, अपनी किसी कंप्लेंट को डायरेक्टली कंपनी से कह सके। नेक्स्ट है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। अच्छा, राइट टू बी हर्ड में जब किसी ने नहीं सुना तो आपने जाकर कंज्यूमर फोरम में बात की कि ये देखिए हमने ऐसा ऐसा किया था, इस डेट पर परचेज़ किया था और ये लोग अब सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, अब आया राइट टू सीक रिड्रेसल।
रिड्रेसल का क्या मतलब होता है? रिड्रेसल का मीनिंग होता है सोल्यूशन। आपने राइट टू बी हर्ड में जब किसी ने नहीं सुना तो कंज्यूमर फोरम ने आपकी बात को सुना, लेकिन सिर्फ सुना ना। आपको मैं कोई स्टोरी अपनी प्रॉब्लम सुना दूँ और आप इसको स्टोरी की तरह सुन लें तो मेरा कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप कंज्यूमर फोरम में गए और आपने क्लेम किया कि मुझे नया प्रेशर कुकर चाहिए या मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वॉटेवर, तो वो आपको वो दिलवाया गया, वो क्लेम आपको दिलवाया गया, वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू बी हर्ड में आपकी बात को सुना गया और राइट टू सीक रिड्रेसल में आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया गया। आपको कॉम्पनसेशन चाहिए, आपको नया प्रेशर कुकर चाहिए और whatever it's justified। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और अवेयरनेस। अब आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी, अरे राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, बहुत सारे राइट्स हैं आपको, लेकिन पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो आप एक्सेस कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा ये राइट है। अच्छा, मेरी बात को सुना नहीं गया, ये दुकानदार ने नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, या तो आपने ऐसे करके टाल दिया, नहीं इस दुकानदार ने नहीं सुना है, लेकिन मेरे पास राइट टू बी हर्ड है, मैं कंज्यूमर फोरम में इनकी शिकायत करूँगा। अब कंज्यूमर फोरम में शिकायत करूँगा, ये बात आपको पता कैसे चली? क्योंकि आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस थी। तो इसलिए सबसे मेन आपका जो राइट है वो यही है कि आपको अपने सारे राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, वरना आप अपने किसी भी राइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई होप आपको सारे राइट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी राइट में कोई आपको डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप कोई और एग्जाम्पल देना चाहते हैं किसी राइट से रिलेटेड, सो यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। थैंक यू।